नहीं तो गेट ऑन दी ये शेख वो चैप्टर 7 यूनिट नंबर 2 और इसका लास्ट यूनिट है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी। और इसके बाद में आपको अल्टीमेटली दो चैप्टर बचते हैं सिर्फ, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊं, आ जाओ तुम और मैं मिलके 1 तारीख का हिसाब लगाएंगे। सेठ लोग भी है, अगर हिसाब के हिसाब से मेरा भी हिसाब हो जाता है। मैं कहा बेटा ये बात मेरे को समझ में चाहिए बेटा। क्या करें, डील है मेरे पास, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये अरे बाद में ये फ्राइडे सैटरडे हम लोग का खेला है। तुम्हारे सम थोड़े उसके याद है मेरे को, सम तक तो तुम अभी मैच्योर नहीं हुए। हाँ सही बात है। तो कल को तुम शॉर्ट सर्किट लगा के ले रहे हो तो मेरे को लगता है जैसे मैंने बोला था तुमको सितंबर मिड में पैकेट सब्जेक्ट का, मेरे भी सब्जेक्ट का होगा। अकाउंट का आई थिंक ये मंथ एंड तक हो जाएगा। 100%। मैच भी खत्म। इसलिए 94 आया चाहती तू 9 एक्सपीरियंस मैटर्स। आई एम स्मॉल ना, छोटू छोटू मैच का शॉटिंग 9 मेरे को सिर्फ 9। हाँ तो हाँ नहीं काबिल तारीफ, मतलब काबिल तारीफ नहीं हो सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड एफर्ट्स, टीम एफर्ट्स। एंड वो भी 11 प्लस ये फाउंडेशन थी, इफ यू नो देन यू नो। और क्या बेनिफिट होता है, दूसरे एकेडमिक में भी रिजल्ट प्लस का कोई ना डाला। ठीक है, खुश है। हर चीज का सब्जेक्ट इसका तीनों का बेस 11 से इको 12 इको अकाउंट्स और मैथ्स। जिसने ये पहले बेस क्लियर किया हुआ है उसको हेल्प हो जाएगा। अगर इवन अगर आपका तो आपको सी एंट्री में लॉ में हेल्प करेगा। क्या करूं, पढ़ाई कर, एमसीक्यू कर,
नहीं उसके काम का नहीं है वो अभी। नहीं बराबर 50% सेम है। तो वो बाद में कर सकता है, जब रिवीजन रिवीजन देगा, मैराथन देगा, उसमें आ जाने का। हाँ बट उसको दिक्कत नहीं आई उतनी। बट उसको एमसीक्यू सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत है। आओ तुम। ऑब्जेक्ट ओ बाबा, नॉट इंटरेस्टेड इन। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन से एमसीक्यू पूछने लग गए तो उनको दो हाथ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो आओ। आवाज आ रही है कि पहले चेक करने दो। थोड़ा दूर ठेवा वॉइस क्लियर ये तो। हेलो हेलो। आता ये तो का माझा वॉइस। ये तो ठीक है। हेलो 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 या माइक चेक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टैंगो चार्ली। ठीक है चलो आ जाओ। आओ ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब पीछे से अगर आवाज आया तो यहां से सुपरमैन पंच मारूंगा उधर उड़ के। हाँ अब ऐसा नहीं कि सर मार के दिखाओ करके। अरे बोला है क्या, हाँ बोला है बोला है। सब चेक कर, अरे तू आ गया। किधर थी कल आत्मा तू, किधर था। अरे हंस दिया, हंस दिया। अब चुप बैठा ना। हाँ बोल बेटा। क्या बोला वो। घर से खाना था, तो वो लेने के लिए गया था पार्सल। कहाँ गया था लेने के लिए। अब था बस स्टॉप कौन सा। क्या 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 बोल रहा है। क्या क्या से। अच्छा चलो चलो बस बस। ठीक है बेटा पैसा से। बस गौरव, बस बेटा आजा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, the objective of fiscal policy, like those of other economic policy of the government, are derived from a aspiration and goal. Aspirations मतलब क्या होता है। है ना। हाँ जान दे। Yes, very good. We have seen in our previous unit on, अरे तो अच्छा है, market failure, that it is the responsibility of the government to provide various goods and services. अभी goods और services provide करते हैं कौन से, highways, primary education, healthcare to ensure social welfare. Since nations differ in a numerous aspect. What is it by numerous? Number of. The object of fiscal policy also may vary. Very मतलब क्या होता है, change from country to country. However, the most common objective of the fiscal policy are achievement and maintenance of full employment. भैया पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब कि अचीवमेंट मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत चाहिए उधर का हुआ ना, तो इसको फिर वो थोड़ी देर में आप पीसी ले जा, सीपीयू ले जा, कैमरा ले जा, मेरे को ले जा। मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया हम ट्राई करेंगे एम्प्लॉयमेंट का, प्राइस स्टेबिलिटी रखने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को बढ़ाने का। एक्सीलेट मतलब क्या होता है, उसको करना। एक्सीलेट या फिर गाड़ी में। ठीक ठीक है
है ना, राजनीति को ब्रेक मारना चाहिए बेटा। तो समझदार लड़की है, इनके लिए समझ चलता बेटा। हाँ, स्टूडेंट आई नहीं, लास्ट टाइम उसने तो हाथ से गाली उठी थी कि जो नीचे बैठी थी, मेरे को मालूम था कौन सी पूछ रही है। as an on subject to may vary from country to country and from time to time। देखिए सीधी सी बात है, अब जिस हिसाब से मेरे सेक्टर ग्रोइंग रहेंगे उस हिसाब से मेरा फोकस रहेगा। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा एग्रीकल्चरल सेक्टर ये पीछे आता जा रहा है, तो मैं उस सेक्टर के ऊपर मैं पहले प्राइमरी फोकस रखूंगा। देन अच्छा, इंडिया इज एन डाइवर्स कंट्री, माय कंट्री वाला मुक्का मारूंगा। नहीं नहीं, डेवलपिंग कंट्री के बारे में एग्रीकल्चरल हमारी पूरी economy, ठीक है हमारी किसके साथ ठीक है, एग्रीकल्चर के, अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो, ठीक है तुम कहीं से इधर बैठोगे सारे, सारे इधर, सारे इधर से, ठीक है। तब मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो अगर एग्रीकल्चरल अच्छे से वर्कआउट किया, ठीक है बेटा, इंटर तक आना है ना। हाँ, एग्रीकल्चर अगर अच्छे से वर्क किया तो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, मतलब हेल्प करेगा, और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा, ग्रो करेगा। अगर आपके एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला है। तो डेवलपमेंट अभी देखिए, स्टेबिलिटी, इक्वालिटी, द प्रायोरिटी ऑफ डेवलप नेशन, इकोनॉमिकल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी में गेट हायर प्रायोरिटी इन डेवलपिंग कंट्री। देखो हमारी हायर प्रायोरिटी इकोनॉमिकल ग्रोथ करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, और इक्विटी, इक्विटी इन व्हाट बेटा, इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, टैक्सेस लगाएगा, टैक्सेस कैसे बेसिस पे लगाएगा, उसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अरे रुक जा तू यार, ऐसा कोई बोल गया अंदर वो वर्ड, टैक्सेशन, ठीक है। अब देखिए इसका इनकम हाई है, इससे टैक्स लगे, इसका इनकम कम होगा। अब मैं डायरेक्टली इसको पैसे तो नहीं दे सकता, बट इसको बेनिफिट हम अवेलेबल करवाएंगे ताकि वो इसके लेवल में आने का ट्राई करे। जैसे ये जो इनकम वाला पर्सन है, उसको एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये जो पर्सन है उसको हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसको है, इस पर्सन को है ना। तो वो इनको क्या करेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, इवन फूड हो गया। अगर आपको पता है जब अपन 11th में थे, इकोनॉमिक्स में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, राशन पानी तो है बेटा, मैं तुमको एक और चीज डिस्कस करता हूँ। देखो अभी वो चीजों को कैसे समझते हो, अब तुम्हारे ऊपर में बहुत इजी चीज है। बता तुम मालन्यूट्रिशन क्या होता है, कि बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उसके हेल्थ इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब दिया तो फिर गवर्नमेंट ने इसकी सर्च किया, रिसर्च करने के बाद में उस पर मेडिसिन मेडिसिन आई। बट एक बात बताओ, देखो कॉमन सेंस है, मटका है, मटका बनने के बाद में चाहे तुम उसको जितना शेप दे दो, अब कुछ होना नहीं है, वो इफेक्ट करेगा। तो इसने प्राइमरी डॉक्टर्स को पूछा, जो न्यूट्रिशनिस्ट थे, तो भैया इसके पीछे कारण है? तो इसके पीछे कारण इनकी नहीं। बोले मम्मी कैसे हो सकती है, बोले जब बेसिक न्यूट्रिशन नहीं मिलती, हैंडीकैप बच्चे जनरली बॉर्न होने के बाद में बहुत कम होते हैं, ड्यू टू सम एक्सीडेंट और वॉट एवर विल बी द रीजन। मेजर अब उसके अंदर में क्या, उसके अंदर में कुछ कमियां रह गई, तो सर उसके बाद में कभी ना कभी वापस आएगी, या फिर वो ऐसा नहीं कि 100% इफेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। तो इनको पता चल खर्चा करने से बेटर है, सोच समझ रहे हो गया। अब मैं इंजेक्शन फ्री करवा रहा हूँ, एक इंजेक्शन आ रहा है 1500 रुपए का, और ऐसे उसको मालूम पड़ गया कि भैया 3 साल भर इंजेक्शन देने पड़ गए, ठीक है, वो हिसाब से खर्चा ज्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या लाया फिर, जो है ना, प्रेग्नेंट लेडीज है और वो एडमिट
हॉस्पिटल के अंदर में, या फिर उसका जो भी 1 वीक का 15 डेज का वो जितना भी ये रहेगा, उस टाइम पे तो वो न्यूट्रिशन गवर्नमेंट बना के, मतलब जो गवर्नमेंट के रहते हैं वो बना के देते हैं कि इतना इनटेक होना चाहिए प्रोटीन का, इसका उसका सैलेड का। और हॉस्पिटल्स के अंदर में गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है क्या? और जो लेडी है उसके लिए तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में जो रिलेटिव रहेंगे वो हिसाब से उसको फिर वो मिल्क देना है, पनीर देना है, जो भी देना है। क्यों? क्योंकि अगर वो फूड इनटेक अच्छा रखेगी तो ऑटोमेटिकली आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट इसलिए इतने सारे बेनिफिट लेता है। देखो ना, तुमको बचपन में पोलियो पिलाया, क्यों पिलाया गवर्नमेंट ने? ताकि आगे जाके तकलीफ हो। तुमको लगा यहाँ पे इंजेक्शन लगे, है ना, जो घर पे जाके अपन ने बचपन में चेक करते रहते। तुम्हारे तो नहीं, तुम्हारे अगर पेरेंट्स के हो गए, अब बाद में आ गए वो। पहले तो तुम अगर देखो दादाजी के इनके जमाने में तो वो इतना बड़ा दिखता है, ऐसे चक्र है, ऐसे 2-3 चक्र बनते हैं यहाँ पे। तो वो ताकि तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। बचपन में दिए जाते हैं इंजेक्शन सारे। अभी जैसे कोई भी चीज आएगी, अभी कोई भी ऐसा एपिडेमिक्स आया जो फैलने वाली बीमारी है, सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट देंगे वो भी फ्री में। क्यों? क्योंकि भैया आप भी सुरक्षित रहे और दूसरे भी इन्फेक्टेड ना हो, दोनों रीजन है ना। तो करना पड़ता है सर इस पे खर्चा। गवर्नमेंट में डायरेक्टली influence the way resources are used in the economy. Fiscal policy is powerful tool for managing the economy because of its ability to influence the amount of output produced. That is gross domestic products, GDP. The ability, देखो इस चैप्टर के अंदर में समझने वाली चीज ज्यादा है, रटने वाली पढ़ने वाली चीजें कम है। अब दो है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है क्या प्रैक्टिकल पढ़ना है? देखो तुम्हारा फायदा क्या है मैं बताता हूँ। तुम्हारा फायदा ये, तुम अर्ली स्टार्ट हो तो लॉजिकली पढ़ो। अगर तुम वही मेरे को ये लास्ट बैच वाले रहते तो मैंने उनको इतना लॉजिक नहीं बताया, क्योंकि एग्जाम के अंदर में लॉजिक नहीं आंसर काम आता। एग्जाम के टाइम मतलब समझो, घर पे जाके समझा दो ना, अभी तो आंसर बता दो, सी डी बता दो, तू जो बोलेगा सब सुन लेंगे हम बाद में, तुम प्रवचन बाद में दे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। बट अभी तुम्हारे पास में तो तुम प्रैक्टिकल नॉलेज चीजें होती क्या, सच बता रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद में इकोनॉमिक्स समझेंगे तो सम कंसेप्ट समझ में आएंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी बनती है, क्यों आती है। नहीं तो घंटा कुछ नहीं मालूम तुमको। अभी उस दिन बहुत, अब जो जिसको अपने को चीजें नहीं समझ रही, और सबसे कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, तुमको बेसिक चीज नहीं समझ रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं सोच रही हूँ, मैं अपने नहीं, क्योंकि भैया बहुत चीजें सीखना बाकी ना, हर चीज के अंदर सीखते हो, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें रहती है ना। और मेरे को तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, तो उससे रिलेट करते रहता हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। हम फील्ड से जितना रिलेटेड पढ़ते रहेंगे उतना वो चीजों में इंटरेस्ट आता है और वो चीजें इजी बनती है। तुम इसको एग्जाम ये तो इसीलिए आएगी, तुम उसको अंडरस्टैंड आंसर आ जाते। ठीक है, चलो आज का प्रवचन बहुत अच्छा दिया मैंने। We shall now see how this happened by investigating into the fundamental equation. चलो अभी fundamental equation के साथ में जाएंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग दैट मेजर्स जीडीपी। जीडीपी का फॉर्मूला याद है क्या? C प्लस आई प्लस जी, फिर वो x माइनस एम था क्या उधर कुछ तरी, वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट था क्या, ये x है ना, ये एम एक्स क्या है? समझ में आया क्या? चलो आओ। The right side of the equation shows the different sources of aggregate spending or demand. We know that the market demand is influenced by a government action such as a tax rate and government expenditure. देखो भाऊ, अभी मार्केट के अंदर में डिमांड के ऊपर भी किसका इन्फ्लुएंस है? गवर्नमेंट जो चाहता है वो होगा, तुम जो चाहते हो वो नहीं। बोलने के लिए एक्चुअल में फ्री मार्केट इकोनॉमी है, बट देखा जाए अनादर साइड से तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। सर कैसे? मान प्रिंटिंग है भाई का, भाई ने बोल दिया कि मैं सस्ते में गुड्स बेचूंगा, है ना, डिमांड बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, बट गवर्नमेंट को नहीं बेचने देना सस्ते पे, तो इसको बोल सकती है महंगा बेच? नहीं, प्राइस ये डिसाइड करेगा। मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसके पेपर पे टैक्सेस बढ़ा दूंगा। समझ में आ रही क्या चीज? अब पेपर
तो इसको कॉस्ट बढ़ गई, इसको कॉस्ट बेचेगा। अब गवर्नमेंट चाहती तो मिल सकती थी 1.5 रुपए को बेच। गवर्नमेंट के पास में सब तरीके, तुमको कैसा लाइन पे लाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय डायरेक्ट कंट्रोलिंग इसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सबको पता है, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय सी प्राइवेट कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट माइनस सिंपल। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे। हाँ, अब अगर किसी ने मेरे को नेट एक्सपोर्ट के बाद में पूछा कि सर ये नेट एक्सपोर्ट कैसे आया, तो उसको यहां से मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। हाँ, तुरंत, और उसको करूंगा वो वाली। हाँ, जब throughout changes in taxes, transfer of payment and public expense, वाहियात बच्चे साला, जिसका कुछ लेना। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, आओ फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़े। जिस हिसाब से एनवायरमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना एक स्ट्रोक बहुत जोर से आने वाला है ना। आज रेनकोट घालून नाचा लागेल भाऊ, नुसतं झापूक झुपूक, है ना भाऊ, 300 डेसिबल। घंटा लेने जा रहे। अरे नहीं होगा, तू काय को इतना टेंशन ले रही हो? और जो तुम चिल्लाते हो उसमें क्या, हम पे डेसिबल के अंदर ही छोड़ते हैं अभी। तुम कान में रुई डालो। हाँ हाँ, पण झापूक झुपूक तर वाजणार आज। पहिलं वाला आला, पहिलं वाला आला, हाँ। चलाओ, फिस्कल पॉलिसी, द गवर्नमेंट, है ना। हाँ, क्या बताएं, सर ने साथ में रख दिया, कुछ नहीं, है ना। डेलिबरेट मतलब, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है ना। हाँ मतलब डेलिबरेटली मतलब क्या है, हाँ वही जानबूझ के कि भैया करना है, अटेम्प्ट टू एडजस्ट रेवेन्यू, है ना। वो जैसे रहता ना क्लास के अंदर में एक आधा दोस्त जिसको अपन बैठने नहीं देते, जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर, रखना उधर, है ना जगह उस, नहीं किया क्या कभी? करते ना वो, देखना वो शोभा खुद ने कहा था बीच में, चल अरे उधर क्या देख रहे हैं, अरे तो ऐसे घुसने का प्रयत्न करता, बीच में ऐसा दोस्त देख के, अच्छे अच्छे। अब क्या बोला मैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशन, ओ देखो, रिसेशन के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिसेशन खत्म हो जाएगा। देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम, उससे बेटर है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, जैसे मैंने बताया तुम फेल हुआ, मतलब अभी सीए फाउंडेशन में बच्चे फेल हुए, तो फेल उसके क्यों वाले रीजन करो, तो वही पास। ये जो बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट फेल होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या ये कभी किसी को पूछना, जिसका भी रिजल्ट निकला उसने दूसरी बार एग्जाम दिया उसको नहीं हुआ, उसको पहले ये क्वेश्चन पूछना, लास्ट एग्जाम में तूने क्या गलतियां करी थी, आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आंसर होता तो यहाँ गलती नहीं होती, ये नहीं, बट स्कोर में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। तो तुम पहले करेंगे क्या होगा कि रिजल्ट सब बातें रोक साइड, पहले ढूंढो कि कहाँ कम गिरे, फिर इसके ऊपर में वर्कआउट करो, फिर देखो तुम रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या तो तुमको सेटिस्फैक्टरी आएगा। तुम क्या करते, गधा मेहनत वापिस से, अब गधे। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को 100 मतलब मैं 100 मीटर दौड़ना था, मैं 50 मीटर दौड़ा, वहां से हार गया, तो 0 से स्टार्ट करने की थोड़ी ना जरूरत है गधे, 50 से स्टार्ट कर। तुम वापिस बोलते ना, वापिस से 50 से लेकर 70 तक आया, गधे यहाँ से चालू कर, 120% एफर्ट लेता, रिजल्ट 80% आता। तेरे में घास चढ़ने गई है ना। रिसेशन मतलब मंदी,
मंदी के अंदर में होता है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, गुड्स की डिमांड ही नहीं है, फिर डिमांड नहीं है तो हम क्या करेंगे, जॉब से निकलना चालू कर देंगे, तो उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, मेरे पास पैसे रहेंगे, पैसे रहेंगे, मैं चीजें खरीदूंगा, रिसेशन खत्म। एंड टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अंदर में महंगाई आसमान में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है भैया, प्राइस कंट्रोल करो। ठीक है, वातावरण थोड़ा सा अजीब है आज, कंफ्यूजिंग है। ठीक है। हाँ, तो यही तीन स्टेज है ना, ये वाला कौन सा है? क्या बोलता मैं समझ लेते, सब मिलकर समझते हैं, हाँ। बोल बेटा तू। मैं नजदीक आते जा रहा था, वॉइस खत्म हो जा रहा, वहां बैठ जाऊँ। हाँ, आओ, कोई आवाज नहीं करता। हाँ भाई, बख्तरनी शांतता ठेवा, आजचे प्रमुख पाहुणे आकांक्षाताई काहीतरी दोन शब्द आज बोलणार आहेत, तर सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐका. हा बोला मॅडम. हो. हा. राइट नो आई एम इन अ डिप्रेशन. रिसेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है पहले ये बता. हम्म. हाँ, अब तेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है चीजें, तो खरीदेगी क्या, तो डिमांड क्या हो गई, डिमांड कम हो गई तो लोगों को नौकरी पे रखेंगी क्या, तो मैं उनको नौकरी से क्या करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर क्या आएगा, बस यहीं पे रुक जाना, नहीं तो अब मेरे को क्या आएगा. वेरी, और मिताली कोई डाउट, देख किधर होएगा, नीचे पड़ा हुआ एक आधा नहीं है. ठीक है, और भाई लोग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चर्चा कर रहे हैं. ये बेटा आवाज नहीं आ रही थी ना. हाँ, counter cycle fiscal policy और fiscal policy measure to correct a different problem created by a business cycle, ये बहुत लोग रिकामे. देखो, बिजनेस साइकिल रन बाय अ प्राइवेट, और इसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसके साथ में डील करता है गवर्नमेंट. ना मेनली टू बेसिक प्रॉब्लम है, पहला एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. और एक्सपांशनरी अपन क्या होता है, expansionary fiscal policy is designed to stimulate economy during a contractionary phase of business cycle. Contractionary मतलब क्या है, बिजनेस साइकिल यहाँ पे किस में जाएगा अभी देखते हैं अपन. रिसेशन इज सेट टू ऑक्यूर बाई, बगा, डिक्लाइन, सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी डिक्लाइन, डिमांड डिक्लाइन, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, और अदर बेटा when economy is contract. अभी इकोनॉमी पहले बढ़ रही थी, अब इकोनॉमी कैसी हो रही है, कम होती जा रही है, और डिमांड है ना डेफिशिएंट, रिसेशन सेट इन with period of falling real GDP, low demand and reduce consumer spending. शांति से सुनना एक एक चीज, लो एग्रीगेट डिमांड है ना, 12 के अंदर में इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा पढ़ा. ठीक है, तर कैसे देखा ना पुणे तिथे काय म्हणे, अभी ऐसा होता कि
झाला गावाचा नुसता sharp sharp trend and reduce consumer spending and rising unemployment. यही समझाया कि अभी अभी आके शिद्दत में प्यार में समझाया था कि क्या हो गया, डिमांड कम हुई। डिमांड कम हुई तो क्या हो गया, मतलब सिंपल बात, लोगों ने खर्चा कम कर दिया इसलिए डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो तुम जॉब पे रखोगे क्या, नहीं तो एक लड़की बोली भी थी फुट करके, अनएम्प्लॉयमेंट तो कम स्लम इन एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब यहाँ पे हमको किसके लिए फोकस करना है, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए। हाँ ये रह गया एज अ पॉलिसी मेजर टू क्लोज रिसेशनरी गैप। अब गवर्नमेंट के ऊपर में जिम्मेदारी क्या है, ये जो रिसेशनरी गैप बढ़ गया उसको क्या करो, क्या करो, कम करो। तो स्विगी अभी आलस दिया, हाँ नहीं नहीं उसका आवाज ही नहीं आया इसलिए पूछा मैं, ये कौन सा तरीका अदरवाइज। तो पता वो क्लास में कुछ तो कमेंट किया था तूने, हम ही चीड़े। वही तो बात है ना कि तू अकेली चाणी थी उस दिन। हाँ, गौरव बुला रहा। हाउ डज द गवर्नमेंट अचीव दिस, गवर्नमेंट किस तरीके से अचीव करेगा, देखो गवर्नमेंट किस तरीके से अचीव करेगा। उषा आवाज में करो। द गवर्नमेंट टैक्सेस, अभी सुन, टैक्सेस कम, टैक्सेस कम, प्राइस कम, प्राइस कम तो हमारे पास में जितना पैसा रहेगा हम थोड़ा डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे पैसा खर्च करेंगे, इकोनॉमी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिंकिंग अ टैक्स पेयर विथ एक्स्ट्रा मनी स्पेंडिंग। देखो पहले मेरा इनकम, देखो किस तरीके से मान लो, हाँ वेरी गुड, डिस्पोजेबल इनकम 10 लाख है, इसमें से मान लो मेरे को गवर्नमेंट को 2 लाख देने पड़ रहे थे, तो मेरे पास में कितना बच रहा था, 8 लाख। अभी ये क्या करेंगे, रिसेशन के टाइम पे इसको बोलेंगे ओ भैया इतना रखो, टैक्सेस कम कर दो, टैक्सेस कम कर दो तो कितना कर दो, 10% कर दो। अब मेरे पास में कितना बच गया, तो पहले 8 लाख से 9 लाख, 1 लाख से मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया। रुक जा एक सेकंड, ठीक है, परचेसिंग पावर बढ़ा एंड मोर डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज, उसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। देखो डिमांड बढ़ेगी, गुड्स का सेल बढ़ेगा, मेरे पास में पैसा आएगा, मैं प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनके पास में इनकम आएगा। अब ये चक्की चालू हुई कुछ, हाँ नहीं प्रोग्रेसिव मैंने कहा, बोला कि जनरली प्रोग्रेसिव ही करना है। आपके गुड्स के ऊपर में भी अगर मैंने प्राइस कम कर दिया तो बहुत फर्क गिरता है ना, गुड्स के ऊपर से पेट्रोल की नहीं इस पे समाज कम कर दिया था तो अदरवाइज पेट्रोल की वजह से क्या होगा, देखो ना पेट्रोल की वजह से किसको किसको अफेक्ट होगा, सारे सेक्टर को अफेक्ट होगा। सर कैसे, अरे ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट होगा, सारे गुड्स किससे आते हैं, ट्रांसपोर्ट से आते हैं, में पेट्रोल की प्राइस अब आगे आगे निकल दूंगा तो वो भाजी को सीधी करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं बोल सकते कि विद इन जैसे बोला तुमने ईयर के बीच में हम उसको प्रोग्रेसिव नहीं उसको भी करेंगे। अरे बट हम जितना डायरेक्ट टैक्स भरते उससे ज्यादा तो अपन इनडायरेक्ट टैक्सेस पे स्पेंड आउट कर रहे हो ना आप, मैं उस पर कम कर दूंगा, सीधी सी बात है। नहीं ईयर का कैलकुलेशन है ना मेरे भाई, ईयर का कैलकुलेशन फिर कौन सा करेगी, जो हाफ ईयरली वो वाला स्लैब वो रिटर्न रहता है, टैक्स मार्च तक कट जाता है। वॉट एवर पप्पा के सामने बोल, गुड ऑप्शन है।
हाँ, देखो समझ गया, बट नहीं होता ऐसे। ठीक है, नहीं होगा। हाँ, फिलहाल के लिए तो इतना समझ। सही। An increase in the government expenditure will pump money into the economy and increase aggregate demand. This in turn will increase output and employment. अभी जस्ट मैंने बताया इसकी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे अभी सिलेंडर सस्ता करना है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट का खर्चा हुआ। गवर्नमेंट का खर्चा हुआ तो तुम्हारे को फायदा हो रहा है उसका, है ना? ये नॉर्मल चीज चलो। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्स एंड अ बिजनेस टैक्स। आपका पर्सनल इनकम टैक्स कम हो गया मतलब आपका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। और resorting the expansionary fiscal policy, the government may run into a budget deficit because tax cut reduce government income and government expenditure excess a tax revenue in a given year। चलो फटाक से पढ़ के निकालो बेटा। स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आगे फायदे में रहोगे। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे सुनता कहाँ हूँ, बह रहा हूँ।
चलो आओ, ऐसा होता है बेटा देख, 1 तारीख से 5 तारीख तक बस तो चाहिए वैसे, सुनना पड़ता है। सर भी जो बोलते हैं, नहीं नहीं, फिक्स है का, ऐसा नहीं मस्का मारा तो ज्यादा मिलता, मैं तो बुढ़ारी को लोटांग में डालता था। हाँ, अच्छा, 1 तारीख से कौन, अपने नाम से 5 तारीख तक अपने नाम से मैसेज आया उनके नाम से, ठीक है। पहले पूछा कर अभी सर मैसेज आया, मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर अपने नाम से मैसेज आया। बेसिकली वाओ, तुमको मालूम ही नहीं, पता नहीं। एक्सपांशनरी अपोजिट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइन टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है? मेंटेन, मेंटेन मतलब रिस्ट्रेन, हाँ, उसको क्या बोल सकते हो? हाँ हाँ हाँ। कुछ भी होल्ड बैक, प्रिवेंट, बस मैं तो inflationary phase or anticipation of business cycle expansion which is likely to induce inflation। ठीक है, ये किसके लिए था बेटा, किधर गया एक्सपांशनरी, किधर गया, ठीक है ना, ये रिसेशन के लिए था, ये इन्फ्लेशन के लिए। द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अप्लाइड टू अ कर्टेल एग्रीगेट। व्हाट इज इन द कर्टेल? क्या बोले, मेरे को थोड़ा ना बोली कुछ हो। And it demand and consequently the level of economic activity. In other words, it is a fiscal policy aimed at eliminating a inflationary gap। देखो आपको क्या करना है, एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब क्या, कम करते जाना है। इन अदर वर्ड डायरेक्ट गैप कभी भी गायब नहीं होगा। इन अदर वर्ड, if the state of the economy is such that its growth rate is extraordinarily high causing inflation। क्या होता है जीवन में तेरे, तो कानून से अच्छा, नहीं, यहाँ से लेके गया वो, यहीं पे नया लगेगा। जा बेटा, सर को बता के पूजा करवा क्लास।
हाँ, इसको अपडेट मांगना पड़ेगा। Fiscal policy work throughout government spending. वो different देखो गवर्नमेंट ने अपना खर्चा कम कर दिया, इसका मतलब पब्लिक का खर्चा बढ़ जाएगा क्या? ठीक है ना? हाँ, बढ़ जाएगा। Then, reduce which in turn affect the reducing aggregate demand। ठीक है, अब तुम्हारा खर्चा मतलब सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो तुम्हारी डिमांड क्या रहेगी? कम हो जाएगी। इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्सेस, अब पर्सनल टैक्सेस बढ़ गया, टैक्सेस बढ़ गया तो इनकम कम हो गई, इनकम कम, वो डिस्पोजेबल इनकम है ना? हाँ, वही वही वाला। ठीक है। और income taxes and business taxes. Contractionary fiscal policy should ideally lead to a smaller government budget deficit or a larger budget surplus. We expect in general that government influence the economy throughout the policies in respect of taxation, expenditure, and borrowing. So some इधर आना चाहिए इधर, हाँ ना? excessive level of utilization of resources, fiscal policy aim at controlling excessive aggregate spending। ये जो आप धनाधन 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 खर्चा कर रहे हो, उसको कंट्रोल कैसे करती है गवर्नमेंट? इस तरीके से टैक्स बढ़ा दिए, धनाधन 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 तुम्हारा खर्चा कम हो जाता। गवर्नमेंट ने गाड़ियों के ऊपर में टैक्सेस बढ़ा दिए, है ना? अब देखो, मैंने इसके पहले ही बताया, जुपिटर जो लिए 76,000 की जुपिटर है, 75-76,000 की, मैंने कितने में परचेस करी उसको? ऑन रोड 1,15,000 रुपए। व्हाट इज दैट रिमेनिंग अमाउंट? टैक्सेस, टैक्स, आरटीओ फीस, ठीक है ना? ये सब करके वो आया ना, ऐसा मस्त से बिल बिल लिखा, फिर मैंने बोला वाह। है बेटा, तुमको उसमें भी नहीं पता कि, रुक जा, वो सर का फोन है। ठीक है, नहीं कुछ काम का नहीं अपने। हाँ, कि पहले 5 साल तुम सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हो, तुमको उसका हिसाब किताब नवनीत सर ने समझाया होगा, भयंकर रहता हूँ, है ना? वो लेक्चर में तो नहीं था क्या? हाँ, वो बहुत बड़ा लेक्चर लिया था इन सब का बाबा, बहुत खुश हुए थे, मेरे को आके स्कीम देखे गए 2-3, वो क्योंकि उसी टाइम चल रहा था। जब तेरा सासरा आएगा ना पूछने को तेरे पास क्या है, बोलना भाड़े का घर है, ऐसा ही बहुत है। तो बोलेगा भाई अच्छा घर है, तो काम थोड़ा तो रही है। फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड सेम ही रेट जाता हूँ, कोई गाड़ी नहीं कि डिप्रिशिएट होगा। क्या रहता है? हाँ, ऐसा नहीं, उलट ज्यादा रहता।
ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी केस में दोनों इसमें तुम एडजस्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट पेपर वर्क। अभी मैं प्रॉपर्टी देख रहा था, मेरे को कितने लोगों ने ऑफर किया कि तुम 50% कैश में दो, मैं हाँ बैग में भर के लाया, बोला मैं 40-50 लाख रुपए इसे डालता नहीं इधर। तो बोले उसकी वजह से फिर प्राइस में कम होता है, स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाती है। नहीं चाहिए हमको, मेरे को भरना है टैक्स। मैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों कम करूं? बैंक की नजर में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है? 1 करोड़ की, और मैं 50 लाख में बता रहा हूँ। बैंक के हिसाब से वैल्यूएशन कितना है? अपने खुद से होगी, खुद की प्रॉपर्टी के रेट कम बताओगे? वो तेरी बात सब सही है, बट मैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम क्यों करूं? वो कौन करता है जिसके पास में भर भर के ब्लैक मनी है? मेरे पास में है कि नहीं, तू बोलता पैसे ला, मैं देख मेरे को 50 लाख रुपए कैश जमा करना बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता। अरे तब मैं कई को लूं ना, हर जगह पे अपने के इनकम में से तो नहीं होगा तब। तुम इस पे ध्यान नहीं बने, तुम्हारे को सारे गाँव में आगे एक्स्ट्रा फीस लग जाएगा अगली बार से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछा तो। नहीं, तेरे को नहीं सिखाएंगे। एडमिशन क्लोज। लिमिटेड सीट थी, बट इस साल सीट नहीं है। क्या बोले? बल्ले बल्ले, मन हल्का कर ले बेटा। बैटरी, बैटरी नहीं बोल रहा है ना? हाँ। डिफ्रेशन और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्लगिश, स्लगिश इकोनॉमी म्हणजे काय? यस, स्लोली, स्लोली। शगुन ने मेरे पिक्चर का जिंदा तो है ना। थिंक पॉजिटिव। हाँ, कॉमन सेंस है। अगर कोई निपट गया तो उस केस में वो सायरन नहीं बजाते, वो शांति से जाते। अब उसको अर्जेंट कहाँ लेके जाना है? नहीं, मेरी दुआओं से बच जाएगा वो। भगवान बोल रहा है देखो ये जा रहा है, मुस्कुरा रहे लोग, इसके जाने के बाद रोएंगे, तो इससे अच्छा है कि इसको रखते। थिंक पॉजिटिव। सोच पे डिपेंड बेटा, तुम हर चीज को अलग एंगल देते हो तो मैं क्या करूं? Aggregate spending. We shall now describe application of each of the fiscal tool. चलिए, अब देखिए डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के अंदर में क्या होता है, आपकी इकोनॉमी स्लोली रहती है। उस टाइम पे आपके जो रिसोर्सेज रहते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो, देखिए डिमांड नहीं है ना, डिफ्लेशन चल रहा है, सिंपल सी बात है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव डिमांड बाय बूस्टिंग एग्रीगेट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी तब डिमांड बढ़ेगी। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वापस से फटक से फटक से फटक से को बता के आता भैया।
कैसा आलसी हो तुम। 8। अरे यार, एक तो काम चल रहा है उसमें तुम मेरे को बीच बीच में दूसरे काम लगा रहे हो यार। तू पहले ये पढ़। तुम ये पढ़ो, मैं ही देखता हूँ उसको, रुक जा। कौन सा? चलो ठीक है। नहीं नहीं यार। हाँ डन। हाँ इसके बाहर कोई नहीं यहाँ से आगे नहीं आएगा कोई। हाँ इधर बैठो, उसके आगे नहीं जाएगा। कोई घूमेगा नहीं ऐसे वहां से दिखे से। इधर आके बैठ सकते इधर। उसके आगे। मैं उससे दूर। क्या बनाया तुमने उसको गंदा। मैं उसका शरीर तेरे को बजा रहा है, बजा उसको, मेरे को क्या। सब सुनो। सब सब सुन लो लेकिन क्या। मैं तुम्हारे मुंह पे सुनना चाहता हूँ लेकिन भगवान को किसी के मालूम होती बेटा। माँ बाप को भी मालूम दिलाते। बात ध्यान में रखना जिंदगी में। किसने? मैंने क्या बोला? हाँ तो भगवान को भी लगता है कि इसके